भी ये मुसलमान है, इन्हें हिंदू बनाया जाए। पहले हिंदू है, 5-6 पीढ़ी आ गए। मेरी मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे और इनको सारे को हिंदू बनाया जाए। सारे को ये चूड़े चमार ये बनाए जाए, ये चूड़े चमार ये बनाए जाए। नाज़रीन, आज हमें बात करनी है घर वापसी के ऊपर। आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी आवाज़ बनी हुई है घर वापसी और हिंदू राष्ट्र वगैरह। तो आज हमें बात करनी है घर वापसी के ऊपर। घर वापसी से मुराद हिंदुओं की ये है कि मुस्लिम इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाए। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द सौ पार्ट में वीडियो बनाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा है और हिंदुओं को हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। तो हिंदुओं का ये कहना कि मौजूदा मुसलमानों के बाप दादा हिंदू थे, इसलिए हम इन लोगों की घर वापसी कराएंगे। हम धर्म नहीं बदलवाते बल्कि घर वापसी कराते हैं। एक बात समझ लें कि ये एक सियासी नारा है जिससे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हिंदू धर्म का मजाक भी उड़ाया जाता है। बहुत सारे ब्राह्मण पंडित जो पढ़े लिखे हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में शामिल नहीं किया जा सकता है। बल्कि यहाँ तक ये लोग बोलते हैं कि कोई मुस्लिम तो दूर की बात, कोई हिंदू जो ब्राह्मण हो, पंडित हो, वो भी 20 साल तक हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म इख्तियार कर ले और फिर वो हिंदू बनना चाहे तो इस जन्म में वो हिंदू नहीं बन सकता है। और ये बात उनकी जो सबसे बड़ी किताब ये शुद्धि के ऊपर है, घर वापसी जिसको कह लें, उसके ऊपर जो इसकी हिंदुओं की जो सबसे मशहूर किताब है देवल स्मृति के नाम से, उसमें ये बात मौजूद है कि 20 साल तक तो किसी को लौटा सकते हैं, उससे ऊपर कोई ब्राह्मण भी हो, पंडित भी हो, ज्ञानी भी हो, भी फिर पंडित तो दूर के बाद हिंदू नहीं बन सकता है वो। इन पढ़े लिखे हिंदुओं के पास ये सवाल आता है कि अगर हम किसी दूसरे धर्म के अफराद को हिंदू बनाएंगे तो फिर उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। और ये सारी जातियां जन्म से होती हैं, फिर तो रास्ता बंद है। पर कुछ सियासी पंडित, ब्राह्मण, ज्ञानी हुकूमत के इशारों पर, हुकूमत की गुलामी में और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और इन लोगों का यही कहना है कि हम इन मुस्लिमों को हिंदू नहीं बना रहे हैं बल्कि चौड़े चमार बना रहे हैं, जैसा कि वीडियो देख लिए हैं। इन्हें दलित और महादलित बना के रखना है, हिंदू बना के नहीं रखना है। नाम हिंदुओं वाला सिर्फ होगा, लेकिन ये लोग होंगे चौड़े चमार और इस तरह से पता नहीं क्या क्या वो जो है नाम है जो इन लोगों का दिया हुआ धार्मिक नाम है। वो नाम भी इतना गंदा है कि बोलना मुनासिब नहीं है। हर एक इज़्ज़त के लायक लोग हैं, जो भी इंसान पैदा हो गया है, वो लक़द करमना बनी आदम, हर इंसान काबिल ताज़ीम है। तो खैर, जो इसकी ज़बान है उस ज़बान पर हम बोल रहे हैं। अब हम एक असल बात की तरफ आकर इन सियासी पंडितों का हिंदू धर्म के साथ मजाक दिखाते हैं, जो दर हकीकत हिंदू धर्म को मानते ही नहीं, बस धर्म का नाम लेकर के ये धंधा चला रहे हैं, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब देखें, आप इतनी देर से जिस किताब को देख रहे हैं, इस किताब का नाम है भविष्य पुराण। वैसे तो बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी हुई है, पर इस किताब में बहुत सी जगहों पे ये बात आई है
और वो बात यह है कि हिंदुओं के मुताबिक जो लोग हिंदू नहीं हैं उनको मलेच कहा जाता है, मलेच। इस तरह जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं वो भी मलेच माने जाते हैं। तो मलेच का माना है नापाक या बैरूनी लोग। इस किताब के अंदर बहुत सी जगहों पर यही बात आई है, या तो मुसलमानों को या जो लोग बाहर से आए हैं जैसे अंग्रेज़ वगैरह थे, तो उसका भी इस किताब के अंदर जिक्र है और मुसलमानों का भी जिक्र है। तो इसको मलेच कहा गया है कि जो, और बड़ी तफसील से ये बात आई है कि मलेच कौन है। तो वही वहाँ ये बात आई है कि जो हिंदुस्तान से बाहर लोग रह रहे हैं वो सारे लोग मलेच हैं, और जो हिंदू नहीं है वो भी मलेच हैं। अब देखें, एक बात और आप ध्यान में रखें कि हिंदू धर्म के अक़ीदे के मुताबिक हर शख्स का जन्म उसके पिछले कर्म की वजह से होता है। कोई अच्छा कर्म किया तो वो ब्राह्मण या क्षत्रिय बन गया, और कोई बुरा कर्म किया तो वो शूद्र, चंडाल या मलेच बन गया। तो गोया मलेच होना, मुसलमान होना, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि मुसलमान पैदा होना, उसके पिछले जन्म के पाप की वजह से हुआ है। एक इंसान मुसलमान हुआ तो वो पिछले जन्म के पाप की वजह से हुआ है। ये हिंदू धर्म के अक़ीदे की बात है कि ये जो मुसलमान है ये पिछले जन्म का पाप भोग रहा है। तो फिर एक सवाल होता है कि जब एक मुस्लिम अपने पिछले जन्म का पाप भोग रहा है, जैसे शूद्र, चंडाल, दलित, महादलित वगैरह जो आपकी किताबों में भरी पड़ी है, ये बात सैकड़ों जगहों पर है, तो इसी तरह मुसलमान भी। तो तुम कौन होते हो इसको मुक्त करने वाले, इसको इस सज़ा से निकालने वाले? अब तो बात ही होगी, या तो तुम्हारा धर्मशास्त्र झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो। मान लो कि तुमको इख्तियार है, तो तुमने कभी शूद्रों को, चंडालों को, दलितों और महादलितों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इन लोगों को ब्राह्मण क्यों नहीं बना दिए, क्षत्रिय क्यों नहीं बना दिए? पूरी तारीख़ के अंदर, पूरी इंसानी तारीख़, पूरी तुम्हारी तारीख़ के अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर कहीं भी तुम दिखा दो कि तुमने किसी शूद्र को ब्राह्मण बना दिया हो। तो तुमने तो एक हिंदू को हिंदू नहीं बना पाए, तो फिर मुसलमान को हिंदू कैसे बना रहे हो? अब आप देखें इस पुस्तक को तो बात साफ साफ आपके समझ में आ जाएगी कि खेल क्या चल रहा है। ये लोग किस तरह से धर्म को धंधा या किसी सियासी पार्टी की रखेल बना करके किस तरह से ये लोग रखे हुए हैं। ये जो किताब आपके सामने खुली हुई है, इस किताब का नाम है बरहम वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्मखंड, अध्याय 85। इसको देखें, इस अध्याय को, तो बात साफ साफ आपकी समझ में आ जाएगी। इसके अंदर क्या होगी, ख़त्म, इसके अंदर मुख्तलिफ जराइम की सज़ा में मुख्तलिफ ज़ातियों में जन्म लेने की बात कही गई है। और वो ऐसी बात नहीं है कि वो जब तक वो जो जिस जाति में पैदा हुआ, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो उस पाप से मुक्त नहीं होता। ये इस अध्याय के, और भी दूसरी किताबों के अंदर है, लेकिन इस अध्याय में एक ही जगह लगभग 25-30 जगहों पर ये बात लिखी हुई है, इसलिए हमने इस किताब से इसको चुना है। आप देखते हैं, देखते जाएं, हम इसमें निशान लगा दिए हैं। इसमें इस सफ़ा में देखें आप, अब देखें यहाँ क्या लिखा है। 1 लाख वर्ष तक वो कोढ़ी और चंडाल होता है। 1 लाख वर्ष तक वो चंडाल बन करके ज़िंदगी गुजारेगा, तब बाद में वो मनुष्य होता है, इंसान होता है। यानी चंडाल भी इंसान है, लेकिन इसको इंसान में शुमार नहीं करते। ये किस जुर्म की सज़ा है वो ऊपर देख लेते हैं, इसके ऊपर भी बात है, यहाँ भी है। वो जो है नीच योनि में प्राप्त होता है।
या जो इच्छा अनुसार छोटे बड़े पाप करने वाला तथा गौ हत्या, यानी जो गौ की हत्या करता है तो गौ में के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक वो नरक में रहता है। नरक में रहने के बाद वो जो है 1,00,000 वर्ष तक वो कोढ़ी और चंडाल होता है। तो 1,00,000 वर्ष तक की ये सज़ा है। इसके नीचे देखें, वो पापी उतने ही वर्षों तक जगत में जन्म लेता है, यानी वो भी लाखों साल तक जो है इस जगत में वो शूद्र बन करके या किसी और इसमें जन्म लेता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसके बाद 100 वर्षों तक रक्त दोष युक्त शूद्र होता है। यहाँ देखें शूद्र जाति में जन्म लेता है। वो सारे जो है ये पाप की वजह से, आप पूरा देख लें इस अध्याय के अंदर, पशु होने के बाद रोगग्रस्त शूद्र होता है। पापी 1,000 करोड़ जन्म होता है, 1,000 करोड़ जन्म होता है, 1,000 करोड़ जन्मों तक वो जो है शूद्र में। तो ये जो है सज़ा की बात आई है। इसमें हम अब नीचे दिखाते हैं आपको, यहाँ मलेच्छ के बारे में भी आया है कि वो भी यहाँ भी देखें वही बात है। पूरा निशान बहुत सारा है इसमें। यहाँ देखें मलेच्छ योनि में जन्म लेता है। ये किस जुर्म की सज़ा में है? यहाँ ऊपर शूद्र है, खैर किसी जुर्म की सज़ा में लिखा है कि वो मलेच्छ योनि में जन्म लेता है। और भी नीचे दिखाते हैं आपको, ये देखिए तेली भी जन्म से चोरी करने वाला, तेल की चोरी करने वाला तेली होता है, मतलब 3 जन्मों तक वो होता है, शूद्र होता है, शूद्र होता है। देखते जाएं 50 जगहों पर ये बात आई है। 1,00,000 जन्मों तक वो चंडाल होता है, 1,00,000 जन्म तक, फिर जो है वो शूद्र में होता है। तो ये जो है सज़ा के तौर पर, चाहे चंडाल हो या शूद्र हो, वो पिछले जन्म के पाप की वजह से सज़ा के तौर पर इस दुनिया में आया। इसमें कई जगहों पर ये बात आई है कि पाप की वजह से, पिछले जन्म के पाप की वजह से वो इंसान इस दुनिया के अंदर मलेच्छ भी पैदा हुआ है। मलेच्छ का इस दुनिया के अंदर आना भी पिछले जन्म के पाप की वजह से है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, तब बात हम ख़त्म करते हैं। देखिए 10,000 वर्षों तक मलेच्छ योनि में जन्म लेना पड़ता है, 10,000 वर्षों तक। अब अगर 10,000 से 20, अगर 5,000 में अगर उसको लौटा के मुसलमान हिंदू बना दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है यहाँ कौन सी जो किस जुर्म की सज़ा में है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र आचरण करें तथा पतिव्रता से रहित होते हैं उन्हें। और ऊपर भी है कि वो जिना वगैरह के बारे में है कि कोई स्त्री से जिना कर देता तो मलेच्छ होता है अगले जन्म में। तो कहने वाली बात यह है कि अब यहाँ तो ये बात आई है तुम्हारे धर्मशास्त्रों के अंदर कि कोई इंसान पिछले जन्म के अंदर पाप करता है तो वो इस जन्म के अंदर शूद्र होता है, मलेच्छ होता है, वगैरह वगैरह निचली जातियों में जन्म लेता है। अगर 10,000 वर्षों तक तुम्हारे अकीदे के मुताबिक वो मलेच्छ योनि में जन्म लेगा तो फिर तुम बीच में लौटाने वाले कौन होते हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने धर्मशास्त्र के साथ मजाक कर रहे हो। तुम जानते हो कि ये धर्मशास्त्र झूठी किताब, अगर तुम इसको सच मानते और तुम हकीकत में सच्चे होते, तुम अपने धर्म को सच्चा मानते, तो तुम इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते। घर वापसी का नाम तुम्हारी ज़बान से नहीं निकलता। ये बात तो तुम्हारे धर्मशास्त्रों के अंदर, ऊपर वैद से लेकर के निचली किताबों तक के अंदर ये बात तुम्हारी किताबों के अंदर लिखी पड़ी है कि कोई इंसान का जन्म उसके पिछले पाप की, पिछले कर्म की वजह से होता है। तो अगर एक मुसलमान अगर जन्म हुआ है और मलेच्छ है और वो पिछले जन्म के पाप की वजह से हुआ है, और वो पाप जो है जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक वो उसी, चाहे मलेच्छ में पैदा हुआ तो मलेच्छ रहेगा, शूद्र में पैदा हुआ तो वो शूद्र रहेगा, जब तक वो जन्म ख़त्म नहीं हो जाता, इंसान मर नहीं जाता। तो इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि जो हिंदू, जो पंडित इस तरह का काम करवा रहे हैं, वो दर हकीकत अपने धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं, अपने धर्म का धंधा बनाए हुए हैं और धंधा बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपनी दुनिया चमका रहे हैं और अपना मतलब जो है अपनी दुनिया को जो है अपनी मौज मस्ती के लिए ये काम कर रहे हैं। तो यही बात कहनी थी कि हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी दूसरे धर्म का इंसान हिंदू नहीं बन सकता है। ये हो ही नहीं सकता, कोई साबित ही नहीं कर सकता, दिखा ही नहीं सकता है।